कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, कभी कभी छोटे छोटे काम करके भी इंसान बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करें उसे बड़ी शिद्दत के साथ में कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। जैसा कि शनिदेव जो कि अपनी अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब 12 अप्रैल को उदित होने जा रहे हैं, जागने जा रहे हैं। और शनिदेव कौन है? आपकी राशि के लॉर्ड। यानी जब खुद की राशि का लॉर्ड ही अस्त अवस्था में हो तो उस इंसान के जीवन में ज़रूर परेशानियां आती हैं। खास करके सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि वो इंसान जो जातक होता है वो बहुत काम करना चाहता है, लेकिन उसमें उतनी ऊर्जा नहीं होती है। वो थोड़ी थकान फील करता है, वो थोड़ा सा लो फील करता है, वो थोड़ा सा आलसी हो जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, जो सूर्य हैं उनके साथ में शनिदेव चलते आ रहे थे, और सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं कि जिन इनके साथ में अगर कोई भी ग्रह डिग्री वाइज पास आ जाए या युति में आ जाए तो वो अस्त हो जाता है। यानी सूर्य देव उसकी जितनी भी रश्मियाँ होती है, दृष्टियाँ होती है, उन सब को क्षीण कर देते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। लेकिन अब 12 अप्रैल को जो शनिदेव है वो सूर्य की जो आवरण है उससे मुक्त होकर स्वतंत्र आपको रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं। शनि है कर्मफलदाता, शनि है न्याय के देवता, शनि है अपने कर्तव्य के पालन करता। तो ऐसी स्थिति में जो भी कुंभ राशि वाले जाते हैं, देखिए आपकी अपनी राशि के लॉर्ड हैं और इस समय सेकंड हाउस में चल रहे हैं। तो पिछले कई दिनों से आपको फाइनेंस में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। पैसा उतना बचा नहीं, या फिर पैसा कहीं फंस गया, अटक गया, ऐसी स्थिति भी आप लोगों के सामने आई ही होगी। हम बात करते हैं, ये जो दोस्तों प्रिडिक्शन है वो आपकी 12 अप्रैल से लेकर के 26 तारीख तक की है। उसके बाद में आपके जो राशि के लॉर्ड है उनकी स्थिति में चेंजेस आएंगे, यानी वो वक्री अवस्था में जाएंगे और उसके बाद में इनके प्रभाव कुछ और होंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ हम जो 12 अप्रैल से 26 तारीख के बीच में आपको प्रभाव महसूस होंगे उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। देखिए, जो आपके राशि के लॉर्ड है सबसे पहले तो सेकंड हाउस में ये है, ठीक है। अब आपकी राशि से एक तो आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एक आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब जो व्यय का संबंध है वो बन चुका है धन से, ठीक है। जो खर्चे आपके बहुत ज़्यादा लगातार मात्रा में बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, धन तो आपका खर्च होगा ही। अभी आपकी बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है कि इस धन को आपको कहाँ पर लगाना है। या तो आप ऐसी प्लानिंग कीजिए कि पैसा आए, उसमें से आपके जितने भी खर्चे हैं वो सब निकाल लीजिए बजट के अनुसार, और जितना भी पैसा बचे वो तुरंत की तुरंत ही आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तब तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि जब से शनिदेव यहाँ पर आए हैं आपके खर्चे तो बड़े ही बड़े हैं। नो डाउट धन भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि धन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन जितना आ रहा है उससे ज़्यादा आप लोगों के खर्चे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बुद्धि विवेक से बजट प्लान करके ही चलना पड़ेगा, तब तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बताऊं, जो आपकी ऊर्जा है, ठीक है, इस समय आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। काफ़ी दिनों से अस्त अवस्था में थे तो उतना आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, खास करके आपका जो ज्ञान है, आपका जो ऑरा है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। आप इस समय अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी स्किल्स को सुधारेंगे। जिम वगैरह ज्वाइन करना हो, योगा मेडिटेशन का सहारा लेना हो, आप कैसे फिट रहेंगे, ये वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के मन में आएंगे ही आएंगे। देखिए, कुंभ राशि की एक विशेषता है कि कुंभ राशि के जो भी लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। वो भाग्य पर तो भरोसा करते ही करते हैं, लेकिन भाग्य से ज़्यादा वो कर्मों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इस राशि को जो लीड कर रहे हैं वो कर रहे हैं शनिदेव। शनिदेव आपको उसी तरीके से बना देते हैं कि आप मेहनत करें, आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। तो इस राशि के जो लोग होते हैं वो ऐसी ही स्थिति में होते हैं। अब दोस्तों, शनिदेव के यहाँ पर बैठ करके इनके पास में भी 3 दृष्टियाँ हैं। पहले तीसरी दृष्टि जो कि आपके सुख भाव पर डालेंगे, 4th हाउस पर डालेंगे। सबसे पहले तो आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। ये घर है आपके भूमि भवन वाहन का, ठीक है। तो नई गाड़ी लेनी हो या गाड़ी में डिले हो रहा हो, क्योंकि ये भाव भी आपका उदय होने वाला है ना शनिदेव के साथ साथ में। तो चाहे नई गाड़ी लेनी हो, गाड़ी को ठीक कराना हो, उसकी एसेसरीज लेनी हो, या घर खरीदना हो, घर को ठीक कराना हो, इंटीरियर कराना हो घर का, दुकान का, या नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, या आप ऐसा ही कोई काम करते हैं जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर वगैरह का काम करते हैं, आर्किटेक्ट है, या फिर रियल एस्टेट से जुड़ करके काम करते हैं, बिल्डर हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय
आपका जो व्यापार है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और जो आपका जो नेम फेम है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ प्रोजेक्ट आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे जो कि कम दामों पर मिले और आगे आने वाले दिनों में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के रेट है वो काफ़ी हाई हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति निर्मित करके देंगे। आपके पेरेंट्स से अगर आपका कोई मतभेद चला रहा था तो वो दूर हो जाएगा। माँ से विशेष लगाव आप इस समय महसूस करेंगे। अगर आप दूर रहते हैं तो इन दिनों में आपको अपने माँ के पास में जाने का सौभाग्य ज़रूर से प्राप्त होने वाला है। अब हम बात करें शनि की 7वीं दृष्टि जो कि आपके 8th हाउस पर पड़ने वाली है। देखिए 8th हाउस को आप समझिए कि ये है आपका सडन गेन, ये है आपके जीवन में सडन से जो चेंजेस आते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत गरीब बंदा था और उसकी लॉटरी लग गई और वो जीवन में बहुत अरबपति करोड़पति बन गया, या कोई ऐसा इंसान था जो पैदा गरीब हुआ था लेकिन स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके वो अमीर बन गया। तो जो सडन गेन होता है, मेरा कहने का ये मतलब है, वो हम यहीं से देखते हैं। तो 8th हाउस पर दृष्टि, अगर आपने पूर्व में कोई निवेश कर रखा है तो उससे अच्छा पैसा, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर इसमें अगर कोई निवेश वगैरह कर रखा है तो इससे भी आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। लॉटरी सट्टा में शौकीन है या आप विश्वास करते हैं, लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान में, तंत्र मंत्र में या ऐसी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, माइंड रीडिंग का कोई सब्जेक्ट हो, इसमें आप बहुत अच्छा पढ़ लिख सकते हैं, बहुत अच्छा समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा, खास करके टेक्निकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर जो पैरासाइंस वगैरह पढ़ते हैं, ज्योतिष वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा समय ये रहेगा। पहले से पूर्व में अगर कोई बीमारी चली आ रही थी तो वो बीमारी भी ठीक होगी और रिकवरी के लिए आप अभ्यास, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा था कि आप लोग अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस समय आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे और आप अपने अपनों का भी ध्यान रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ने वाली है। एक तो लाभ भाव पर दृष्टि है और सेकंड हाउस में आपके शनिदेव है। लाभ को तो बढ़ाकर देंगे ही देंगे। देखिए पहले जो दृष्टि थी उनमें कहीं ना कहीं कमी थी, तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आपको चारों दिशाओं से प्रॉफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप जो कार्य क्षेत्र में एक बदलाव की स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर पहले से जॉब में है तो जॉब के साथ में आप साइड में कोई नया अपना बिजनेस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं आपके साथ में भी जॉब कई लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित होगी। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी समय आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही तो आपके पार्टनर को ज़रूर ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप अपने 70s या फिर 80s में हैं तो आपके बच्चों को ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। तो क्योंकि जो कर्म है वो तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ही, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे लाभ नहीं मिल रहा तो अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपके स्पाउस को मिलेगा, आपके स्पाउसेस को नहीं मिल रहा तो बच्चों को मिलेगा। लाभ की स्थिति तो यहाँ पर ज़रूर से निर्मित करके शनिदेव देने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस समय रिश्ते आपके सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले से रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, भावनाओं की आप सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए आपके राशि के लॉर्ड है और राशि का लॉर्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो आप ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का उड़ते बैठते चलते फिरते जाप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो मंत्र जाप की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत शक्ति है, उससे आपके बड़े बड़े काम बनते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं जो है उनके पैर अवश्य ही छूने चाहिए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप सहायता अवश्य ही कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? अगर सार्थक लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्यार भरा कमेंट अवश्य कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।